नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। हमारे पिछले वीडियोस में हमारे व्यूअर्स ने बहुत प्यार दिया स्विच वर्ड्स को लेकर, तो इसी पे हमने आज सोचा कि एक नया टॉपिक बनाया जाए, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स थे उनमें उनका कहना था कि कई बड़े बुजुर्ग हैं जो कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, तो उनको अपनी लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में भी चाहिए कोई ऐसा स्विच वर्ड जिसका वो हल निकाल सके इंस्टेंटली। तो इसी बाबत हमने आज डॉक्टर IP सिंह, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट है, बड़े फेमस हैं, तो उन्होंने अभी तक बहुत सारी रेमेडीज हमें बता दी हैं, पिछले एपिसोड्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हमने इसी टॉपिक पे उनसे वार्तालाप की, तो वो झट से मान गए, कहते बिल्कुल क्विक रिजल्ट है। तो आज आपके रूबरू करने जा रही है सारी रेमेडीज। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में बताया कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नहीं इतना इंग्लिश बोलने का पता, तो वो हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं। जैसे कोई भी रेमेडी है पैसा आने की, घर पे कलेश है, या कोई भी और डिस्प्यूट चल रहा है उसको रोकने के लिए, तो वो बोल रहे कि कुछ ऐसा इजी सा हो जो हमको अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह हम प्रोनाउंस कर सके। तो वो क्या पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल है जी, बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है जी। तो बताइए प्लीज, अगर सपोज करो कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारे बहुत सारे एनिमीज हो गए हैं, तो हम किसी का बुरा अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बट बहुत लोग हमारे बोलते ना एंटी हो गए हैं, बिल्कुल एंटी हो गए, अगेंस्ट हो गए, तो उससे बचने के लिए क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया आपने बात करी कि कुछ इंग्लिश के स्विच वर्ड थे कि जो कुछ लोग नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे थे, तो उसके लिए अभी हिंदी के स्विच वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इनको यूज़ करोगे, आपको इम्पैक्ट उससे भी ज़्यादा इसके अंदर मिलेंगे। जैसे मैम ने अभी बताया कि प्रोटेक्शन के लिए, या कोई हमारे एनिमीज़ हैं, हिडन एनिमीज़ हैं जो हमारे को तंग कर रहे हैं बार बार, या हमारी चीज़ों में अड़िक्कन आ रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप एक बहुत बढ़िया, आप एक स्विच वर्ड ही बोलूँगा मैं इसको, आप ये नोट करो, कवच कुंडल। कवच कुंडल, कवच कुंडल, आप इसको चैंट करोगे। देखो काउंटिंग के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ तो इसको 108 टाइम, लेकिन मैं काउंटिंग का फंडा इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि काउंटिंग के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको काउंटिंग के अंदर ही चले जाते हो, फिर आप एक्चुअल अपने जो मोटिव से हट जाते हो। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक बार में 10 मिनट कॉन्टीन्यूसली इसको आप चैंट करोगे और अपने माइंड के अंदर ये याद करोगे कि हमारे जो एनिमीज़ हैं, या हमारी जो चीज़ें रुक रही हैं या अड़ रही हैं, वो हमारी ठीक हो जाएं या अच्छी हो जाएं। इसके लिए आपको 1 नंबर को याद रखना है, या किंग को याद रखना है, या सन को याद रखना है, सूर्य को याद रखना है। तो ये आपको सूर्य की तरह ही प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, और आप इसको चैंट करोगे कवच कुंडल, कवच कुंडल, ऐसे ही आप इसको चैंट करोगे। आप इसको जब मर्जी कर सकते हो, सुबह, रात को, दोपहर को, कभी भी। लेकिन मैं आपको खुद से अगर एडवाइस करूंगा, आप इसको मॉर्निंग के टाइम में अगर आप इसको चैंट करोगे, इससे आपके जो भी हिडन एनिमीज हैं, या जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपके साथ दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको इसको चैंट ज़रूर करना चाहिए। उसके एक तो बेबी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, और जिससे उसकी आने वाले जो बच्चे के ऊपर इसका इम्पैक्ट अच्छा जाता है, प्लस उसकी जो डिलीवरी है या सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली और बड़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं। इसके अंदर आप उस यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोलोगे कि हे ईश्वर, आप मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवच कुंडल। तो सर ये कितनी बार करना है?
इसको मैंने बताया ना कि आप एक बार में 10 मिनट इसको चैंट कर सकते हो। वैसे काउंटिंग का अगर सिस्टम के अंदर जाएं तो 108 टाइम है, लेकिन मैं काउंटिंग के अंदर नहीं लेके जाता, क्योंकि वहाँ पे ना जो मैंने देखा है कि मैं खुद की बात करूँ या अदर्स की बात करूँ तो कंफ्यूजिंग हो जाती है। वो काउंटिंग में बोलेंगे हमने 102 कर दिया या 100 कर दिया, या काउंट कैसे करें, माला से करें, कैसे करें। तो ये कंफ्यूजन छोड़ दो, आप इसको रफली एक टाइम के अंदर 10 मिनट का एक स्लॉट बना लो कि 10 मिनट मैंने इसको चैंट करना है कॉन्टिन्यूसली। आप दिन में इसको 3 बार मिनिमम चैंट करो, मैक्सिमम आप इसको 11 टाइम चैंट करो। एक बार का जो स्लॉट है वो 10 मिनट का रहेगा। 3 अगर स्लॉट मैंने बोला तो वो आपके 30 मिनट हो गए। टाइम आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सुबह करोगे तो आपको बहुत बढ़िया इसके इम्पैक्ट रहेंगे। जी। सर अक्सर देखा जाता है कि खासकर जो एक कहावत आपने सुनी होगी कि औरतों को नजर बहुत लगती है। जी कहते हैं वो बीमार नहीं होती, उनको नजर लगती है। जी 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 वैसे तो सभी के साथ होता है, बच्चों को भी लगती है, बूढ़ों को जी भी लगती है। जी बट अगर लेडीज की बात की जाए तो उनको नजर बहुत लगती है। वही जी इससे बचने के लिए भी कुछ बताइए। नजर की अगर मैं बात करूं तो नजर किसी को भी लग सकती है। जैसे कहते हैं ना, नजर जो है पत्थर को भी फाड़ देती है। जी भी अगर कोई चीज किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही या वो आपसे जेलस कर रहा है तो वो आपको ऐसे देखेगा, हाय मैम आपके पास तो ये बड़ी अच्छी ड्रेस है, इसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, ये है वो। हाय वाला सिस्टम है ना, वो हाय जिसको कहते हैं वो लग जाती है। ऐसा अगर कोई फीलिंग आपके माइंड में कहीं पे भी लग रहा है तो आप इसको रैंडमली भी चैट कर सकते हो। तो वो है क्रीम, क्रीम, क्रीम। कहीं पे भी कैसी भी नज़र लगी हो, घर के बाहर, घर के अंदर, आप कहीं पे भी हो, किसी भी जगह, आप इसको अपने डोर के ऊपर लिख भी सकते हो। जहाँ पे आपका एंट्री डोर है वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। और ये बेसिकली माँ काली का एक मंत्रा है, या मैं ये बोलूँ ये वर्ड है कि इससे अगर आप चैंट करते हो तो आपकी कोई भी कैसी भी तरह की अगर कोई नज़र हो, किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो, वो इमीडिएटली जो है आपकी सॉल्व हो जाती है। आप अपने इसको डोर के ऊपर लिख सकते हो और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट हैं, एक्सीलेंट वाले। क्रीम, क्रीम, आप इसको ऐसे चैंट कर सर सकते ये हो। मेन डोर पे लिखना है अंदर बाहर, या मतलब अपने जस्ट सपोज बेडरूम के बाहर या ड्राइंग रूम के बाहर कहीं भी? आप इसको मेन डोर के अंदर आप लिख सकते हो, ओके उसके बाहर लिख सकते हो, अंदर लिख सकते हो। जहाँ पे आप एंटर, अगर कोई पर्सन होता है वो उसकी नज़र उस पर पड़ जाए, वो अगर देखे तो उसके माइंड में वो एक बार तो मुंह से प्रनाउंस जरूर होता ही है उससे भी। ओके कोई भी पर्सन अगर आपके घर के अंदर कहीं पे भी लिखा हो तो वो एक बार वो मुंह से प्रनाउन वो वर्ड को करेगा ही, उस मंत्रा को करेगा ही। तो जब उसने दिखना चाहिए वो मतलब। दिखना चाहिए, ओके प्रनाउन होना चाहिए। जब आप भी निकलो, आप भी आओ, तो आपके माइंड के अंदर भी एक बार तो आप कम से कम चैंट करोगे ही करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशन जो है वो वहाँ पे काम करती रहती है। ओके जी बढ़ते हैं आगे। मेरे माइंड में और भी बड़े बड़े आइडियाज आए, क्योंकि अक्सर ना लोग कोई भी काम करने लगते हैं तो उन कहते हैं भाई हर्डल्स बहुत आते हैं रास्ते में। बिना बात के अड़चन आ जाती है। हम पूरा फुल ऑन प्लान होता है बट एंड मोमेंट पे 99 पे आके रुक जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए बताइए प्लीज। जी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे हम कोई भी अगर काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति जी का नेम लेते हैं, उनसे ही स्टार्ट करते हैं। तो एक उनका एक बहुत ही बढ़िया जिसको मैं स्विच वर्ड बोलूँ या मंत्रा बोलूँ तो वो है गम। गम, अगर GAM अगर इंग्लिश के अंदर अगर प्रनाउन करें, अगर हिंदी में ग के ऊपर बिंदी गम, तो गणपति जी का है। ये अचानक कोई भी आपको अगर बाधा लग रही है, या आपको कोई जिसको मैं ये बोलूँ कोई बुरे सपने आ रहे हैं, या आपका काम जो है वो पेंडिंग पड़े जा रहा है, या सडन कोई आपको लग रहा है कि कोई ना कोई आपके रिलेशन के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, या इनविजिबल फियर, आपको कोई ना कोई कैसा भी आपको डर फील हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का आपको कोई डर लग रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, या कोई भी आपको किसी तरह की बाधा लग रही है, पेंडिंग हो रहा है, रिलेशन में दिक्कत आ रही है, काम नहीं बन रहे, या जैसे मैम ने बोला 99 पे आकर आप आउट हो जाते हो, तो ऐसा कहीं पे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो सबसे बढ़िया आप गणपति जी का ध्यान रखकर आप इसको चैंट करोगे। गम, 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 गम।
इसकी वाइब्रेशन इतनी ज़बरदस्त हो जाती है जब आप इसको चैंट करोगे, आवाज़ इसकी आनी चाहिए, तो आपका जो आसपास का माहौल है या एटमॉस्फेयर है वो भी पॉजिटिव हो जाता है और वो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ को इतना पॉजिटिव कर देता है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको धीरे धीरे जानी शुरू हो जाती है। जब भी आप इसको कभी भी चैंट करो, ऐसे कोई भी वर्ड्स को, कोई भी मंत्रा को, आपके माइंड के अंदर वो प्रॉब्लम ज़रूर आनी चाहिए जिस प्रॉब्लम के लिए आप इसको चैंट कर रहे हो। जैसे भी आप इसको प्रॉब्लम को आप इसको चैंट माइंड के अंदर रखते हो और आप इसको बोलते रहते हो, प्रनाउन करते रहते हो, वो वाइब्रेशन जो है वो स्प्रेड होती है, यूनिवर्स में जाती है, तो आपकी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। मैंने इसके रिज़ल्ट इतने फास्ट देखे हैं, मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ 21 डेज़ के अंदर इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव हो जाते हैं। कईयों को 1 घंटे में इसका रिज़ल्ट मिला, कईयों को 2 घंटे में मिला, 5 घंटे में मिला, सेम डे मिला, सेकंड डे मिला। इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं जो भी अगर आप इसको दिल से चैंट करते हो, लेकिन उसकी वाइब्रेशन जो है वो वहाँ पे स्प्रेड होनी चाहिए, तभी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी सर, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात क्लियर करने की कोशिश की थी कि अगर हम किसी से पैसा लेते हैं जब, तब किसी बंदे का मुंह और होता है, जब लेना हो तब वो बदल ही जाता है। बिल्कुल ठीक तो बात है। लेने की बार अगला हमारा कॉल नहीं उठाता या हमसे मिलने से गुरेज करता है। उधार दिया पैसा बेसिकली डूब ही जाता है, परफेक्ट। तो वो मिलता नहीं है। उधार वाला पैसा हम कैसे वापस ले सकते हैं? ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि पैसे को लेकर ये बड़ी वड्डी रहती है कि हमारा रुका हुआ पैसा या मनी स्टक जो है वो कैसे आएगी। तो इसके लिए एक वेरी सिंपल, आप लक्ष्मी जी का की मंत्रा है, श्रीम श्रीम श्रीम। आप इसको चैंट करोगे, वही आपका रहेगा 10 मिनट का स्लॉट, आप इसको करो और कनेक्शन जो आपने बनाना है वो माँ लक्ष्मी जी के साथ बनाना है। जब भी आपने इसको चैंट करना है तो आप लक्ष्मी जी के साथ आपने इसका कनेक्शन बैठाना है। और आपने अगर इसको मनी गेन के लिए चैंट कर रहे हो, आपको इसका लॉजिक रहेगा मनी गेन के लिए मनी आपके पास आएगी। अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। उधार दिया हुआ अगर कोई आपका पैसा है वो वापस नहीं आ रहा, या मनी से लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है, आपको कोई रोजी रोटी की प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको कोई भी दिक्कत अगर आ रही है पैसे से रिलेटेड, तो आप इसको चैंट करोगे श्रीम श्रीम। अगर आपके काम नहीं हो रहे, आपको दिक्कतें आ रही हैं, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये दोनों को भी चैंट कर सकते हो, गम और श्रीम, इन दोनों को भी आप चैंट कर सकते हो। 10 मिनट का स्लॉट एक रहेगा, 10 मिनट का दूसरा रहेगा, तो आप इसको ऐसे भी क्या कहते हैं चैंट कर सकते हो। तो आपकी जो दोनों प्रॉब्लम है, जो मैं कहूँगा आपको, जो भी आपकी दोनों जो प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन जो है वो इमीडिएट मिल जाता है। और आपको दोनों से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड या आपके काम नहीं बन रहे उनसे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत रहती है, आप इसको यूज़ करो, देखो इसके रिज़ल्ट, मतलब मैं आपको बोलूं एक्सीलेंट से भी ऊपर आपको रिजल्ट आएंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आप खुद नीचे आके लिखोगे कमेंट्स के अंदर कि हमने सर ये चैंट किया और हमारे को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। कुछ घंटों में मिले, एक दिन में मिले या 2 दिन में मिले। यस। अब तो हमारे व्यूवर्स है जो हमारे बोल सकते हैं ओल्ड एज है, वो तो आज बड़े खुश होने वाले हैं, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये वाला टॉपिक आप सबका फेवरेट होने वाला है। क्योंकि सर्दियां आने वाली है सर, जॉइंट्स में पेन तो होती रहती है, कई बार पुराने दर्द भी जाग जाते हैं, तो बॉडी में पेन लगी रहती है, कभी सिर में दर्द, कभी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, तो उनके लिए बताइए प्लीज। पेन्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम या कुछ और पेन की प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको हिंदी में आप इसको 8 लिख सकते हो। अगर हिंदी में नहीं लिख सकते तो आप इसको न्यूमेरिक के अंदर भी 8 लिख सकते हो। जिस बॉडी पार्ट के ऊपर आपको पेन हो रही है, रेड कलर के पेन से आप वहाँ पे इसको 8 लिख दो, हिंदी में 8 लिख दो या आप न्यूमेरिक में 8 लिख दो। 8 लिखने के बाद आप शनि महाराज को प्रेजेंट करो, उसको आप ये प्रेयर करो कि मेरे जो जॉइंट्स पेन हो रहे हैं इसको आप ठीक कर दो।
ये 8 आपका जितनी बार भी आप इसको मतलब ये मिट जाए या ना उसमें दिखे तो आप उसको उतनी बार ही लिखते रहो। प्लस आप इसकी चैंटिंग भी कर सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो शनि महाराज को कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इस पेन को आप ठीक कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप रिक्वेस्ट करोगे, विश करोगे, उसके बाद आप इमीडिएट इसको आप ये भी बोलोगे कि आपने ये मेरा ठीक कर दिया है, आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू या बहुत ज़्यादा आपको प्यार। यस जी। तो भाई इतना मुश्किल काम थोड़ी ही पल में 2 मिनट का काम है, जिसको जहाँ भी दर्द है, सपोज मेरी हाथ पे दर्द है, कलाई में दर्द है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 8 नंबर, तो थोड़ी देर में आप देख सकते हो रिलीफ मिलता है या नहीं। टेस्ट करने में क्या जाता है, वही करो भाई। तो शायद रिलीफ मिल जाए, आपको भी दवाइयों से बच जाओ। तो आगे बात करते हैं सर। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज हो, हेल्थ में प्रॉब्लम रहती हो, जैसे वो तो हो गई जॉइंट्स की बात, वैसे टोटल हमारी हेल्थ भी खराब रहती हो, हमारे रिलेशन खराब रहते हो, उनके लिए क्या होगा? रिलेशनशिप के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको बताऊंगा, जिसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसके, कि आप सिर्फ कहीं पे भी अगर कपल के अंदर अगर रिलेशनशिप का इशू है, हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे सबसे बढ़िया आप जो चैंट करोगे वो करोगे राधा कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ये एक ऐसे वर्ड हैं कि जितने भी आपके कपल्स के अंदर रिलेशनशिप हैं, उसको आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आपकी आपस में कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, इंटीमेसी अच्छी हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया है राधे कृष्णा, राधे कृष्ण। इसको आप चैंट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा आपने बताया हेल्थ का इशू रहता है, जैसे हेल्थ में दिक्कत रहती है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे भी जिस पार्ट पे भी आपको हेल्थ लगती है, या नॉर्मल आप लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर कहीं पे भी आप हिंदी के अंदर अगर 6 लिख लो या न्यूमेरिक के अंदर आप 6 लिख लो, तो आपके जो भी हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी तरह की अगर फील हो रही है, तो वो आपकी जो है वो सॉल्व हो जाती है। इसमें मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ भी करने से इमीडिएट जो रिज़ल्ट मिलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है इमीडिएट बेस पे ठीक हो जाती है। लेकिन आपका बिलीव सिस्टम जो है वो 200% चाहिए, 100 नहीं 200% चाहिए, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट लेते हैं। जी जी। आजकल का जैसे सर माहौल है, लोग करने कराने में कहते हैं बहुत बिलीव करते हैं। जी कुछ काम करना ना पड़े तो कोई ब्लैक मैजिक करता है, कोई कुछ टूना टोटका करता है। तो इससे बचने के लिए भी कुछ हो सकता है, जैसे हम ध्यान लगाना चाहते हैं, हमारा बेसिकली परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लगता, बिल्कुल ध्यान भटक जाता है, कोई इवल आई पीछा कर रही है, तो ताकि हम अपने इष्ट के साथ कनेक्ट ना हो पाए। परफेक्ट, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक और जो मंत्र हमने पहले भी बोला था, जैसे इसके लिए आप चैंट कर सकते हो क्रीम क्रीम। ये काली माता जी का मंत्र है और ये आपको हर तरह की प्रोटेक्शन भी करता है। मतलब जिसको मैं बोलूँ ब्लैक मैजिक, इवल आई, बुरी नज़र, शौक, स्पिरिचुअल इशू, कोई भी कैसा भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम रहती है, तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट देता है। और आपको जो है आपको ध्यान करना पड़ेगा इसमें काली माता का, और आपको इसको चैंट करना पड़ेगा क्रीम क्रीम। तो आपके कोई भी अगर इसको लेकर ब्लैक मैजिक को लेकर या कोई कनेक्शन को लेकर या बुरी नज़र को लेकर कोई भी चीज़ें अगर आपको दिक्कत रहती है, इसका बहुत बढ़िया और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाता है। आप इसको करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ें आपकी अच्छी होने शुरू हो गई हैं। यस सर, आपने जैसे सुना होगा आजकल मेडिकल फील्ड में खास करके ऐसी कई बीमारियां जिनका कहते हैं ना नाम ही नहीं सुना हमने। भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमारे टाइम पे तो थी नहीं ये बीमारियां बिल्कुल भी, आजकल पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। कुछ तो खान पान की वजह से, कुछ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। तो ऐसी कोई बीमारियां जिनका हमको पता नहीं चलता, जस्ट लाइक कहते हैं भी जैसे बेड पे पैरालाइज हो गया बंदे को, बिल्कुल कोई कोमा में चला गया, बिल्कुल कहते हैं भी ना जियो में ना मरो में। बिल्कुल ठीक तो है। वैसे ही कोई बीमारी, कोई ऐसी कोई नौबत आ जाए तो उससे बचने के लिए भी कुछ है?
सबसे इसमें आपने पूछा कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें लाइलाज बीमारी कह लो या क्रिटिकल बीमारी कह लो या पुरानी कोई बीमारी जो ठीक नहीं हो रही। बेसिकली कुछ प्रॉब्लम या कुछ बीमारियां मैं आपको बताता हूँ, ये आपके कर्म काटने के लिए आती हैं। आपके कर्मास थ्योरी के ऊपर अगर हम बात करें, वो कर्मास ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ही वो आपको वो प्रॉब्लम आती है, और आप इसको हद से ही आपको मतलब हंसते हंसते इन चीज़ों को काटना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको चैंट करोगे, हरोम, हर ओम, हरिओम, हरओम, हरिओम, होम, इसको आप चैंट करोगे तो ये कनेक्शन आपको लॉर्ड शिवा का आपको कनेक्शन बनाना है। इसमें अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई लाइलाज बीमारी जिसको मैं बोलूँ, या पुरानी बीमारी, या आपको कोई डॉक्टरों ने कोई जवाब दे दिया वैसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप इसको चैट करना शुरू करोगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, और एक्सीलेंट जिसको मैं बोलूँगा वो रिज़ल्ट रहते हैं। आप इसको चैट करोगे तो आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएंगे, और बहुत ही अच्छी जो बीमारी को आपकी जो है स्मूथनेस की तरफ ले जाएगी, और अच्छा कंफर्ट रहना शुरू हो जाएगा। जी सर, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी परेशानियों से ना निजात पाने के लिए जब सभी जगह पे घूम लेते हैं, उसके बाद एक ओंकार कहते हैं ना, परमात्मा के साथ जुड़ने का मन करता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए बढ़ाने के लिए वो कहते हैं एक आत्मा के साथ परमात्मा को मिलाने के लिए जो एक ज्योत है, तो उसके लिए भी कुछ है रेमेडी? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आपको अगर कनेक्शन कुछ बनाना है स्पिरिचुअल या भगवान के साथ, तो हर उसके अंदर, नेम के अंदर कुछ ना कुछ, जैसे हम एक सबसे बढ़िया अगर मैं आपको बात करूं तो आप उसको ओम की चैंटिंग कर सकते हो, एक ओंकार की चैंटिंग कर सकते हो, वाहे गुरु की चैंटिंग कर सकते हो, कि आपको उसके साथ मर्ज होना है। जैसे अगर ओम की अगर बात करें तो ओम, आप इसको ऐसे कनेक्शन, और आप इसका कनेक्शन जो है ना उस यूनिवर्स के साथ या उस अकाल पुरख के साथ आपको बनाना है, या ब्रह्मा के साथ बनाना है, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के साथ आप कनेक्शन इसके साथ बना सकते हो। ऑल इन वन अगर मैं स्पिरिचुअल की बात करूं तो ये आपकी लाइफ की जर्नी को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर देता है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, पीस, और आपकी जो सर्चिंग, जो आत्मा की खोज है उसको ये पूरा कर देता है। इसकी चैंटिंग इतनी ज़बरदस्त आपको करेगी कि आपकी प्रॉब्लम तो आपको दिखनी ही बंद हो जाए देगी, और आपका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो है बिहेव आपका अच्छा हो जाएगा, और आपका जो कनेक्शन जो मैं कह सकता हूँ वो आपका कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है, और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट रहते हैं। मतलब हमारा धरती पे आने का जो मकसद है जी, वो हम अपना पूरा कर सकते पूरा हैं, कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना, मन में कोई ग्लानि नहीं रहती कि नहीं हम रहती। अपना यस, परमात्मा के पास ऐसे ही चले गए। यस, बिल्कुल परफेक्ट, जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं कि वही स्पिरिचुअल टॉपिक से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, मोह माया छोड़ने का मन करे। जैसे हमें बहुत कुछ आगे इल्यूजन दिखाई दे, यस, भरम कहते हैं ना, बाकी सब परम भूले खाए, हाँ हाँ आपने सुना भी होगा। जी। तो ऐसे इल्यूजन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो इसमें है ना कनेक्शन, जैसे आपका ना कोई भी दुख दूर करने वाला एक सिस्टम, जैसे मैं कहता हूँ मोह माया, जैसे आपने इल्यूजन की बात करी, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, कि वो एक मंत्र आपको सिंपल है, एक ही वर्ड का है, हरीम, हरीम, हरीम। तो इसको आप चैंटिंग करते हो तो आपका कोई भी अगर किसी भी तरह का अगर कोई दुख है या कोई वो प्रॉब्लम है, या जिसको मोह माया बोला गया है, या मैम ने बताया कि आपको किसी भी तरह का मोह माया का कोई इशू रहता है, तो मोह माया कोई भी हो सकती है, जैसे कोई कहते हैं पर स्त्री का हो गया, हाँ, पर पुरुष का हो गया, हाँ, पैसे का हो गया, यस, हम माया इसी सभी को ये गिनते सारा हैं। माया के अंदर ही लग्जरी आएगा, होगी, लग्जरी, यस, ये सारे मतलब परमात्मा से भटकाते हैं हमको। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी को मोह माया कहा जाता है ना बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उससे बचने के लिए हम ये बिल्कुल मंत्र जाप कर सकते बिल्कुल, हैं। उससे बचने के लिए आप इसको चैंट करोगे तो इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं, और परफेक्ट वाले रिजल्ट रहते हैं, और आप खुद ही ये बोलोगे कि हमने ये चैंट किया और हमारे को बड़े अच्छे रिजल्ट आए। जी जी, अगर बात की जाए, जैसे हमेशा किसी को, इंसान को डर
लगा रहता है कि हम्म, कोई जैसे आपने बात की थी पहले हिडन एनिमीज की। यस, आजकल हिडन एनिमीज कहाँ से आ जाते हैं पता ही नहीं चलता, बिल्कुल ठीक क्योंकि है, मुंह पे कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। बिल्कुल तो ठीक है, पता नहीं चलता कि जो आपके मुंह पे प्रेज कर रहा है वो अंदर से आपका कितना बुरा चाहता है। परफेक्ट, बिल्कुल जी, ठीक है। तो ऐसे हिडन एनिमीज से बचने के लिए प्रोटेक्शन के लिए बताइए प्लीज। देखो, हिडन एनिमीज के लिए अगर कोई ऐसी आपको दिक्कत फील हो रही है, तो मतलब प्रोटेक्शन किसी भी तरह की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है धूम। धूम, तो आपको जो कनेक्शन है ये धूमावती की तरफ लेके जाना है, और जिससे आपके जो एनिमीज हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, और आपके अंदर एक अलग तरह की एक पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है, और आपको फील होना शुरू हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो गया हूँ, या बहुत ज़्यादा मेरे को प्रोटेक्शन फील हो रही है। तो आपको इसको अगर चैंट करना शुरू कर दोगे तो आपको कैसे भी ऐसे भी आपको दिक्कतें या ऐसा कोई भी डर है जो वो आपका इमीडिएटली जो है रिलीफ होना शुरू हो जाता है, और आप कंफर्ट जोन में जाना शुरू हो जाते हो। जी। इसी से रिलेटेड एक और है, जैसे कि हम सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा करते नहीं है, फिर भी पता नहीं दुश्मन कहाँ से पैदा हो रहे हैं भाई। सही बात कोई है, टांग खींच रहा है ऑफिस में, कोई रिश्तेदारी में ऐसे कर रहा है, कोई बिल्कुल गलती से जानबूझ के किसी का रिश्ता गलत बंदे से करा दिया, बिल्कुल सारी लाइफ हेल हो गई उसकी। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से अपने तरह तरह से कहते हैं दुश्मनों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो, इसके लिए अगर हम बात करें तो ये आपको अपने मतलब दुश्मनों को कह लो, शत्रुओं को कह लो, जो कोई ऐसे एलिमेंट जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आपके हिडन एनिमीज हैं, या आपका फ्रंट रो एनिमीज हैं, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया जो है एक्सीलेंट वाला एक मैं आपको वर्ड देता हूँ, वो है हलीम। हलीम, हलीम, ये आप कनेक्शन जो है बगलामुखी जी के साथ बनाओगे, इससे आपके जो भी एनिमीज होंगे, चाहे वो हिडन हैं, चाहे वो फ्रंट रो पे हैं, कैसे भी एनिमीज रहेंगे, हर तरह के जो आपके एनिमीज हैं, मतलब ये आपको हर तरह के एनिमी से छुटकारा दिलवा देगी, या वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, बिना झगड़ा किए, बिना कुछ किए वो आपकी लाइफ से ही दूर हो जाते हैं। और शक्ति आपके अंदर एक ऐसी एक अंदर से एक पावर आपके अंदर डेवलप हो जाती है, या मैं ये बोलूं कि विक्ट्री आपके अंदर एक ऐसी आ जाती है कि आपको जीतना अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और आपका जो नेम फेम है उसकी तरफ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाता है। तो ये एक जो चीज़ है ये आपको वहाँ पे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट देती हैं, जिसको मैं ये बोलूँ कि आपकी कोई भी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत रहती है वो ऑटोमेटिकली वो आपकी सॉल्व हो जाती है, और आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। जी, बगलामुखी माता को तो वैसे भी माना जाता है कि जी, वो नेम फेम पैसे जी, के लिए बहुत बहुत है ना, बहुत, बिल्कुल औसम है वो माता। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ध्यान करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, खास करके कोर्ट केसेस का भी मैंने सुना है। बिल्कुल कोर्ट केसेस में, बिल्कुल। और आपके एनिमीज के ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। जी, जी। अगर लाइफ में हमें सक्सेस चाहिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो मिलता नहीं है। हर किसी का दिल करता है कि दिलजीत की तरह बिल्कुल चांद छुए, है ना। तो ऐसा ही लाइफ में सक्सेस चाहिए हो, नाम दौलत शोहरत चाहिए हो, जी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, उसके लिए बहुत से मंत्रा हैं या बहुत से वर्ड हैं, लेकिन मैं अगर सबसे बड़ी अगर बात करूं तो आप एक चीज़ को याद रखो, धम। धम, धम, इस पे आप जो कनेक्शन आपका बनाओगे वो कुबेर जी के साथ आप बनाओगे। माइंड के अंदर कनेक्शन आपका कुबेर जी के साथ रहेगा। आपको मटीरियलिस्ट जो भी चीज़ें लाइफ के अंदर चाहिए होंगी वो सारी आपको गेन होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं वेल्थ की, वेल्थ आपको बहुत बढ़िया हो जाती है। मनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फॉर्च्यून्स आपकी लाइफ के अंदर इंक्रीज हो जाता है। सक्सेस आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब ऑल ओवर अगर मैं बात करूं, नेम फेम दौलत शोहरत पैसा इज्जत सब कुछ, ये आपको ये एक सिंगल जो मंत्रा है वो कुबेर जी का जो है, आपका कनेक्शन कुबेर जी के साथ रहना चाहिए। धम, 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 आप इसको चैंट करोगे तो इसके रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, एक्सीलेंट से भी ऊपर मिलने बेसिकली ये कुबेर जी को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ये कुबेर जी हैं जो धन के मतलब देवता, या जिसको मैं ये बोलूं कि धन के मालिक हैं, तो वो आपको ये सारी चीजें आपको प्रदान करते हैं, नेम फेम दौलत शोहरत पैसा इज्जत सब।
तो भाई व्यूवर्स, ये तो आपके लिए कहते हैं ना जादू की छड़ी है, क्योंकि किसका दिल नहीं करता टाटा बिरला बनने का, किसका दिल नहीं करता अंबानी अडानी बनने का। जी। तो भाई कुबेर का खजाना अगर आपको भी चाहिए तो ये छोटा सा एक लफ्ज का मंत्र है, तो ये जरूर चैंट कीजिए, क्या पता आप भी अगले अंबानी अडानी हो। तो सर एक चीज ये मैं पूछूंगी, इसकी टाइमिंग कोई होती है या मतलब इसका देखो सिस्टम ये रहता है, जैसे मैंने आपको स्विच वर्ड्स का बोला था, कभी भी कर सकते हो इसको आप, लेकिन सुबह ही करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट रहते हैं। इसको नहा धोकर ही करना है आपको, और बड़े स्पिरिचुअल सिस्टम के साथ करना है, और नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहन के इसको करना है। आप इसको टेबल चेयर पे कर सकते हो, आप इसको नीचे कोई आसन बिछा के कर सकते हो, लेकिन आपको अपने बेड के ऊपर बैठ के इसको कभी चैंट नहीं करना, इसका ध्यान रखना है खास। आप नीचे आसन लगा के बैठ सकते हो, आपका फेस जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहते हैं। और उसको आप चैंट करो। टेबल चेयर पे अगर आप बैठ सकते हो तो आपके पाँव के नीचे चप्पल वगैरह नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। सपोज मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो अभी मैं बैठी बैठी कर सकती हूँ? आप कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, लेकिन आपको शूज चप्पल उतारने पड़ेंगे। आपके जो पाँव हैं वो जमीन से टच होने चाहिए, क्योंकि अर्थ का कनेक्शन हमारे को ज्यादा चाहिए। तो वो आपको जरूर चाहिए। नीचे आप बैठ के अगर आराम से कर सकते हो, ऑफिस में नीचे बैठ जाओ, कुछ नीचे आसन बचा लो, कुछ भी, तो उसके ऊपर करोगे, बहुत बढ़िया आपको एक्सीलेंट रिजल्ट रहते हैं। बहुत मजा आया, इतने अच्छे अच्छे आपने स्विच वर्ड बताए हैं, वो भी एक एक दो दो लफ्ज के बस। जी, तो जी, जी। भाई हमारी जो मम्मियां हैं, चाचा ताए नाने जो भी है, जो पिछले जमाने के जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, जो इंग्लिश समझ नहीं पाते, तो उनके लिए ये तो रामबाण उपाय है। ये बैठे बैठे कुछ भी बोलते रहो, हम वैसे भी तो डेली लाइफ में बहुत कुछ बोलते रहते हैं अननेसेसरी। तो ये करो, क्या पता आपकी प्रॉब्लम्स का आपको हल मिल जाए। तो अगर हल मिल जाए तो कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दे के जाइएगा, तो सर को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आगे कोई नया एपिसोड लेके आएंगे सर। सर बहुत अच्छी आपने रेमेडीज बताई, मैं तो जरूर अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो कुबेर का खजाना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सबको चाहिए जी। धन्यवाद बहुत बहुत स्टूडियो में आने के लिए, हमारे व्यूवर्स को इतनी जानकारी देने के लिए। तो सर के साथ अगर आप वार्ता करना चाहते हैं तो नीचे इनका नंबर दिया हुआ है कमेंट्स में, तो इनसे बात कर सकते हैं, इनके सोशल मीडिया हैंडल पे इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।